संकल्प करते हैं कि उनको किसी न किसी तरह से धन आवंटित करा करके उनको आगे पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। हर टाइम मोबाइल खुला है, हमारा दरवाज़ा खुला है। आप नहीं चुना है, एक हरदोइया का चौकीदार चुना है। इस माध्यम से काम करने का मैं प्रयास करूँगा। नमस्कार दोस्तों, 85 तक चैनल में आप सभी का स्वागत है। और में तमाम मिशनरी साथी चुनाव लड़े, कोई जीता तो कोई हारा, लेकिन मैं आज आपको मिशनरी साथी से मिलाऊंगा जिन्होंने प्रधानी का चुनाव बहुत ही अच्छे तरीके से विजय को हासिल किया है। और मैं आज इन्हीं को तथागत बुद्ध जी का बुद्ध और उनका धम्म, इनको बधाई तौर पर गिफ्ट करने आया हूं। और मैं इनसे बात भी करूंगा कि इनको ये कैसा महसूस कर रहे हैं, किस तरीके से इन्होंने फाइट किया और विजय को हासिल किया। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहता हूं। नाम बताइए। मेरा नाम अमर कुमार पासी, ग्राम हरदोइया। संघर्ष तो ये मेरा तीसरा चुनाव है। जी जी। मैं विगत 15 साल से जनता के बीच में काम कर रहा हूँ। जी जी। जो हमसे हो सक रहा है मैं कर रहा हूँ। और फाइट करने का श्रेय मैं अपने साथियों को देता हूँ। जी जी जी। वो साथी चुनाव नहीं जीत सकता, न लड़ सकता है जिसके पास कार्यकर्ता नहीं है। जी जी। आज काम करने का नतीजा है कि हमारे पास सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता हैं जो एक आवाज़ पर, एक आह्वान पर यहाँ आकर के खड़े हो जाएंगे और जो किसी की मदद करना है वहाँ पहुँच जाएंगे। जी जी जी। प्रयास तो हमको करना ये है जी कि हम सबसे पहले हर द्वार पर पहुँचे जी। और हर द्वार पर पहुँच करके उनकी समस्याओं से पहले अवगत हों। क्योंकि चुनाव के समय में तमाम बातें होती हैं, तमाम वादे किए जाते हैं। जी जी। उन वादों को ध्यान रखते हुए वादा ही नहीं करना है, मुझको 5 साल उन वादों को उन घर तक पहुंचाना भी है। जी जी। इसके लिए हम और हमारे कार्यकर्ता साथी सतत प्रयास करते रहेंगे। अब समस्या आती है वहाँ पर कि जैसे जो वादे किए जाते हैं, जी जी। कुछ बजट की वजह से, चूँकि पहली बार मैं चुनाव जीता हूँ, इसके बारे में मुझे अनुभव नहीं है। जी जी बिल्कुल। कितना बजट मिलता है और कैसे उन बजट को जनता के माध्यम तक पहुंचाना है। कहने का मतलब ये है कि आप ईमानदारी के साथ जो आपको पद मिला है उसका निर्वहन करेंगे। जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं, प्रधान उनकी सेवा नहीं कर पाता है, वो दूसरे की सेवा करता है, तो क्या आप इसको कैसे करेंगे? मान लीजिए मैं अपने पूरी ग्राम सभा की समस्याओं से अवगत हुआ। जी जी। समस्याओं से अवगत होने के बाद अब हमको वरीयता देनी है, तो वरीयता मैं सबसे पहले उन लोगों को दूंगा जो सबसे ज़्यादा पात्र हैं उसके। जी। उसके बाद क्रम वाइज आरोही क्रम में जी 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 बढ़ते हुए हर आदमियों के पास लाभ पहुंचाने के लिए सतत प्रयास करूंगा। जैसा कि मूलभूत अगर किसी को आगे बढ़ना है तो शिक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हो या जो है तथागत बुद्ध जी हों या ज्योतिबा राव फूले हों, सभी ने शिक्षा की बात की है। शिक्षा से ही जो है, ज्ञान से ही चांद तक पहुंचा जा सकता है। तो आप अपनी ग्राम सभा के लिए शिक्षा के क्षेत्र में अगर कुछ करना है तो क्या कर सकते हैं? जो गरीब तबके के लोग हैं वो किसी तरह हाई स्कूल तो पढ़ लेते हैं और बहुत करते हैं तो इंटर पढ़ लेते हैं, उसके बाद जाकर के BA में नाम लिखवा लेते हैं। लेकिन समस्या ज़रूरत ये है कि अच्छी शिक्षा के लिए अगर बच्चा टैलेंटेड है तो कहीं कहीं समस्या धन की आ जाती है। हमारा प्रयास ये रहेगा पूरी ग्राम सभा हरदोइया के लिए कि कोई भी बच्चा, चाहे हमारे साथ ही चंदा लगा करके काम करेंगे, चाहे जिस तरह धन की व्यवस्था कराई जाएगा, जो बच्चे पढ़ने में टैलेंटेड रहेंगे हमारे साथी और हम मिल करके, चूँकि ग्राम सभा का काम मैं अकेला नहीं देख सकता। जी बिल्कुल बिल्कुल। जब तक हमारे साथी नहीं तैयार होंगे हम गांव को विकास नहीं कर सकते हैं। और गांव के विकास करने के लिए शिक्षा सबसे ज़रूरी है। उसके लिए हम टैलेंटेड बच्चों की खोज करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जो बच्चे टैलेंटेड होंगे, कुछ के माँ बाप गार्जियन मजबूत होंगे और जिनके मजबूत नहीं होंगे, हम संकल्प करते हैं कि उनको किसी न किसी तरह से धन आवंटित करा करके उनको आगे पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। ये बहुत अच्छा प्रयास है। और लास्ट में क्वेश्चन करूँगा कि आप जो आपकी ग्राम सभा है और जो जनता है उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं अपने सभी ग्रामवासियों को इस चैनल के माध्यम से संदेश देता हूं। चुनाव तक तो वोट की काउंटिंग रही, कौन वोट दिया कौन नहीं दिया उससे वो चर्चा रही, आज तक रही, अगर 2-4 हफ्ते तक रहेगी। लेकिन मैं साथियों चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं, आपने वोट नहीं दिया तो कुछ कमी रही होगी मेरी।
उस कमी को मैं पूरे 5 साल में दूर करने का प्रयास करूंगा। और जो साथी इस चैनल के माध्यम से मुझको सुन रहे हो, अपने आप को ये ना महसूस करें कि मैंने अमर कुमार को वोट दिया है ना दिया हो। आपके लिए अमर कुमार का दरवाज़ा 365 दिन में 12 घंटे 24 घंटे जितना भी दिन है, हर टाइम मोबाइल खुला है, हमारा दरवाज़ा खुला है। आप आदेश करेंगे, अमर कुमार आपका सेवक आपके पास पहुंचेगा। और आपने मुझको प्रधान नहीं चुना है, एक हरदैया का चौकीदार चुना है। इस माध्यम से काम करने का मैं प्रयास करूंगा। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मैं जो है आपको एक पुस्तक भेंट करूंगा, तो मैं चाहूँगा कि कैमरामैन जो है इधर फोकस करें ताकि हम पुस्तक भेंट कर सकें और दिखा सकें।